छात्रों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव का कंसेप्ट क्लियर करने के पश्चात अब हम कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में इनका परिकलन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कर लिया था। आज हम एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का परिकलन करेंगे, उन्हीं परिभाषाओं का उपयोग करते हुए। सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं एकल बिंदु आवेश के कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी सिंगल पॉइंट चार्ज है, कोई कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ी देर के लिए धनात्मक मान लीजिए इसको। ठीक है, वैसे तो इसमें चिन्ह जो हैं वो प्लस या माइनस अंतर्निहित है। थोड़ी देर के लिए यदि हम धनात्मक माने इस आवेश को, तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और यदि हम इसको मूल बिंदु पर स्थित माने, इस आवेश को यदि हम मूल बिंदु पर स्थित माने, तो इससे r1 दूरी पर एक स्थित बिंदु पर और r2 दूरी पर स्थित बिंदु पर ये कोई एक बिंदु का स्थिति सदिश है r1 और दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश है r2। ठीक है, इस पर वैद्युत विभव है V1 और इस पर वैद्युत विभव है V2। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में VR1 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स वैद्युत विभव एट R1, और इसको हम V2 को VR2 भी लिख सकते हैं, VR2 वैद्युत विभव एट R2। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में वैद्युत विभवांतर बताना है। परिभाषा हमारी वही रहेगी कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, किया गया कार्य अत्वरित रूप में और परीक्षण आवेश का अनुपात। सही है, तो हम डेल्टा V बराबर लेकर चल रहे हैं उसी परिभाषा को, माइनस इंटीग्रेशन। अब हम डायरेक्ट जो हम कल निकाल चुके थे, फाइंड आउट कर चुके थे, उसे हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। इंटीग्रेशन E dx लिमिट R1 से R2। ठीक है, यहाँ पर E जो है इस बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जिस भी आवेशित निकाय के कारण हम वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर E जो है उस आवेशित निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा। ये आप ध्यान रखें परिकलन करते समय। ठीक है, अब इससे आगे बिल्कुल अब सिंपल स्टेप्स हैं। इंटीग्रेशन लिमिट R1 से R2, E की जगह KQ अपॉन x स्क्वायर dx। सही है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, R1 से R2 तक, इक्वल टू माइनस जो कांस्टेंट राशियां हैं उन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए, इसके स्टेप्स हम पहले भी परिकलनों में कर चुके हैं, मैंने बताया था कि अब उन्हीं का रिपीटेशन होता रहेगा, इसलिए आप थोड़ा जो इससे पहले पढ़ाया है हमने ये उसको अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देख लें, रिवाइज कर लें। बराबर 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस 1/x होगा, तो माइनस KQ माइनस 1/x, ओके, लिमिट R1 से R2। ओके, माइनस माइनस प्लस, जब हम इसको बाहर कॉमन लेंगे तो बराबर KQ
1/x लिमिट R1 से अप। सही है। बस यहाँ से आगे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि यूज करते हैं बराबर के क्यू अपर लिमिट दैट मीन्स 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है। ये दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर आ गया आपके पास। यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके। अब यहीं से थोड़ा सा आप एक चीज और देख लें। यदि हमें किसी पर्टिकुलर बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना होता तो देखिए मैंने बताया था कि इनिशियल पॉइंट जो R1 है उसके स्थान पर हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। विभवांतर के स्थान पर यदि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालना है तो इनिशियल पोजीशन हम जो परीक्षण आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। सही है। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ पर मान के चलेंगे, उसकी अनंत पर। तो इसी में थोड़ा सा चेंज करते हुए यदि हमें कहना पड़ जाए कि एकल बिंदु आवेश के कारण, ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिफरेंस यहाँ पर हम नहीं निकाल रहे, बिटवीन 2 पॉइंट भी हट जाएगा ये। सही है। ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ये मैं अब थोड़ा सा इससे नेक्स्ट यदि हम परिकलन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सही है, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें अब तो हम निकाल रहे थे R1 से R2 दूरी पर। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट जिसका स्थिति सदिश R है उस पर हमें वैद्युत विभव चाहिए। बस केवल डिफरेंस इतना आ गया आप हमारे पास। ये इस बिंदु पर, हाँ P, इस आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव चाहिए। तो देखिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वैद्युत विभवांतर डिफाइन किया है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, केवल लिमिट चेंज करनी है अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट केवल चेंज हो जाएगी, बाकी सारे के सारे स्टेप्स वही रहेंगे। कुछ भी तो आपको नहीं करना, हर जगह बस केवल लिमिट इन्फिनिटी से R, लिमिट इन्फिनिटी से R, लिमिट इन्फिनिटी से R। बाकी सारे के सारे स्टेप्स वही हैं, कुछ नहीं करना आपको। लिमिट इन्फिनिटी से R, लिमिट इन्फिनिटी से R, लिमिट इन्फिनिटी से R। मेरे विचार से इसमें बहुत ज़्यादा अब दोबारा आपको रिवाइज या रिपीट करने की मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। और ये 1/R2 माइनस 1/R1 के स्थान पर हमारे पास रह जाएगा 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। सही है। दैट मीन्स इक्वल टू KQ/R। सही है। और वैद्युत विभवांतर की जगह हमारे पास ये वैद्युत विभव कहलाएगा। तो इस प्रकार से इम्प्लाई दैट एकल बिंदु के कारण हमारे पास जो वैद्युत विभव का मान है उस आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर वो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर एक विशेष सावधानी आप ध्यान रखेंगे और वो ये कि वैद्युत विभव की गणना करते समय आपको जो यहाँ पर आवेश का मान है, परिमाण है, वो चिन्ह सहित रखना है। तो ये आपके पास स्पष्ट हो जाएगा कि धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक आएगा और ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक आएगा।
सही है। ये आप ध्यान रखेंगे कि हम ये परीक्षण आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, वो ये कि देखिए, जिसे हम अगले अभी टॉपिक में यूज करने वाले हैं, ठीक है, या चलिए उसके साथ ही हम करेंगे इसको, थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सही है। अब मैं इसको यहाँ इसको थोड़ा हटाकर, और हम एक बहुत ही इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसे आप ध्यान से देखेंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, सही है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, जो हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका हम उपयोग नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत बार करेंगे, और ये हालांकि सारा ही चैप्टर वैसे तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर टॉपिक इसमें अपने इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये छोटा सा एक संबंध है, इम्पोर्टेंट है, जिसे आप थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर दो चीज़ पहले मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ। एक तो ये कि जो नाम आया विभव प्रवणता, ठीक है, और एक ये वैद्युत क्षेत्र का विभव प्रवणता के साथ संबंध। यहाँ पर आपको एक चीज़ पहला स्पष्ट समझ लेनी होगी कि जैसे सपोज करो वैद्युत क्षेत्र ये है, देखिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र मैंने दिखाया है, सही है, ये वैद्युत क्षेत्र है कोई भी, और इसमें यदि मैं किसी परीक्षण आवेश को छोड़ूं, परीक्षण आवेश सदैव ध्यान रखेंगे कि धनात्मक ही होता है, ये हम पहले ही कह चुके हैं। तो हम परीक्षण धनावेश कहें या परीक्षण आवेश कहें, दोनों का तात्पर्य धनात्मक आवेश से है, सही है। मैं आपसे पूछूं कि इस परीक्षण आवेश की गति कौन सी दिशा में होगी, तो मेरे विचार से आप तुरंत कह देंगे कि ये परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी धनावेश को रखने पर उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्यरत हो जाता है Q × E के बराबर। तो कोई भी धनावेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, ठीक है, और हम परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक। तो यहाँ पर आप इस पर समझ लीजिए कि यहाँ पर कार्य अपने आप हो रहा है, हमें करना नहीं पड़ रहा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परीक्षण आवेश को ले जाने में यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या कार्य हमें करना पड़ रहा है बाह्य बल के विरुद्ध, या कार्य अपने आप ही आंतरिक क्षेत्र के द्वारा हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हो रहा है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा। आंतरिक बल क्षेत्र जो है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, उसके कारण कार्य अपने आप हो रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यदि कार्य अपने आप होता हो, अर्थात क्षेत्र के द्वारा कार्य अपने आप किया जा रहा हो, जिस क्षेत्र में हम स्थित ऊर्जा या विभव का परिकलन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उस दिशा में विभव का मान कम हो रहा है, ठीक है। और निकाय की जो वैद्युत स्थित ऊर्जा या किसी भी प्रकार की यदि स्थित ऊर्जा हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कम हो रही है, ठीक है, यदि कार्य अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपके
स्पष्ट दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर वैद्युत विभव में कमी होती है। सही है, नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ फिर आप और अपने दिमाग में समराइज कर लें साथ साथ ही कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर वैद्युत विभव में कमी होती है, तो हम इसको दूसरे प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है। देखिए, जैसे यदि ये पॉइंट यहाँ पर ए है और ये पॉइंट है बी, ये ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ए पॉइंट का विभव बी पॉइंट से ज़्यादा है, क्योंकि जो धनात्मक आवेश है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। सही है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो वैद्युत विभव अभी हमने पढ़ा है कि वैद्युत विभव आवेश की गति की दिशा को भी निर्धारित करता है। किस प्रकार से कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो धन आवेश है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गतिशील होगा। एक पॉइंट, एक तरफ अभी तक तो हमने पढ़ा था कि धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिशील होता है, क्योंकि उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। अब हम इसको इससे जोड़ रहे हैं कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है, और यदि हम ऋण आवेश को छोड़ें इस वैद्युत क्षेत्र में, तो आप बड़े आसानी से कह देंगे कि वो ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। आप बड़े आराम से कह देंगे उसको इस प्रकार से, इस दिशा में। तो ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। इसको हम दूसरे प्रकार से यहाँ पर इस चैप्टर में ये भी कह के चलेंगे कि ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गतिशील होता है। सही है। तो ये दोनों सिमिलर पॉइंट हैं, वो आपके मस्तिष्क में हो जाने चाहिए। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरा नाम आया इसमें विभव प्रवणता। सही है। ये तो हम देख चुके कि वैद्युत क्षेत्र के साथ चलने पर विभव में परिवर्तन होता है। तो यदि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, जैसे विभव प्रवणता हम कह रहे हैं, तो विभवांतर का या विभव का दूरी के साथ परिवर्तन की दर, अर्थात दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर अपॉन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। यूनिट इसकी यदि मैं आपसे पूछूं वोल्ट पर मीटर, या हम संकेत में कह देंगे वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अनंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए यदि हमें विभव प्रवणता लिखनी हो, अनंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए विभव प्रवणता यदि हमें लिखनी हो तो विभव प्रवणता ये बराबर हो जाएगी dV अपॉन dr। ये अर्थात अब हम इसे डिफरेंशियल के रूप में डिफाइन करेंगे। चलिए, तो ये चीज़ तो कंसेप्ट थी जो आपको, जो हम परिकलन करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में, उसके लिए ये आपको अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम इस संबंध को देखते हैं कि इस संबंध को हम कैसे यहाँ पर स्थापित करें। देखिए, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, और यहाँ पर हम किसी परीक्षण आवेश को Q0 को A बिंदु से B बिंदु तक लेके जा रहे हैं। ठीक है। जैसे ही हम इस आवेश को यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम कह चुके हैं कि इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्यरत होगा F। सही है। और यदि हमें इस बल की आवश्यकता पड़ेगी तो F बराबर हम लिख देंगे Q0 × V। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। सही है। तो A से B तक, यदि A से B के बीच की दूरी मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए डेल्टा R माने, डेल्टा R,
सही है, ए से बीच की दूरी को। अब मैंने आपसे कहा कि ए से बी तक ले जाने में परीक्षण आवेश को किया गया कार्य निकालो, तो आप कह देंगे डब्ल्यू ए से बी बराबर परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य एफ इंटू डेल्टा आर। सही है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य निकालो, तो आप कह देंगे जी माइनस चिन्ह लगा दो। तो ये समझ गए। तो ये हमने इस परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य हमें निकाला है। सही है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस क्यू नोट इंटू ई डेल्टा आर। सही है। परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में जब आप डेरिवेशन लिखेंगे, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में ये वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। सही है। इसलिए वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कितना होगा, ये वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, डेल्टा वी बराबर, सही है, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश का अनुपात। सही है। वही वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, दैट मीन्स इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई इंटू डेल्टा आर अपॉन क्यू नोट। सही है। या बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर। सही है। दैट इज ई इक्वल टू, जो हमारे पास रिक्वायर्ड हम निकालना चाह रहे थे संबंध, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ठीक है। ये हमारे पास संबंध आ गया वैद्युत क्षेत्र का विभव प्रवणता के साथ। ओके। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। फिर दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट संबंध है। यदि हम इसको अनंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए लिखना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस डी वी अपॉन। सही है। और यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए लिखना चाहें तो उस अवस्था में, सॉरी, डी वी अपॉन डी आर। ओके। और यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए लिखना चाहें तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभव प्रवणता की दर भी एक समान होगी, और उस अवस्था में हम डायरेक्ट ई इक्वल टू माइनस वी अपॉन डी, हम ये भी संबंध यूज कर लेंगे कई जगह। माइनस चिन्ह केवल यहाँ पर यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव में कमी होती है। सही है। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर माइनस वी बटे डी, उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर बटे उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डी, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम इस सूत्र को इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। यदि हम चिन्ह को छोड़ दें तो ई बराबर वी अपॉन डी भी हम डायरेक्ट परिकलन में यूज कर सकते हैं, यदि हमें केवल परिमाण निकालना है। और आपको यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और दिखाई दे रहा होगा, और वो ये कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक अभी तक आपने पढ़ा था जूल पर कूलम। सही है। अभी तक आपने जो वैद्युत क्षेत्र का मैं जो है ये गलती नहीं कह रहा, अभी तक आपने वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ा था न्यूटन पर कूलम। सही है। न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वैद्युत क्षेत्र बराबर ये वोल्ट पर मीटर भी है, तो ये ध्यान रखें कि वैद्युत क्षेत्र का एक दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर भी है। ठीक है। अभी तक आपने वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ा है न्यूटन पर कूलम। अब आपके सामने एक चीज़ और आ गई कि वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक वोल्ट पर मीटर भी है। ओके। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
सही है। आशा है ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको यदि कहीं पर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो क्लिप को फिर दोबारा पूरी देखिए, सही है। टॉपिक एकदम अपने आप में क्लियर हो जाएगा। सही, थैंक यू।